कि हुसैन आया। अच्छा देखिए, जब मैं गया था, बस 2-4 मिनट सुनिए, फिर वही मसाया भाई, ये एक अजीब कैफियत तारी हो जाती है, इसका ही सोच लेता हूँ। आप जो लोग जा चुके हो तो बेहतर जानते हैं, जो नहीं गए हैं वो तो देख भी लेते हैं यूट्यूब वगैरह पे, मगर जब जा करके कैफियत समझ में आती है। जानते हैं आज भी ज़्यादातर इलाक़ियों में जो मौक़िफ़ बनाते हैं, रुकने की जगह बनाते हैं, मुसाफिर खाना बनाते हैं, उनके यहाँ जब बेटे की शादी होती है तो जब बहू आती है तो जाहिर सी बात है अपने साथ में कुछ बर्तन लाएगी, कुछ चादर लाएगी, कुछ बिस्तर लाएगी, कुछ ओढ़ने का, कुछ गद्दे का एहतमाम। तो वो लोग जानते क्या करते हैं? इस्तेमाल ही नहीं करते। अल्लाह, क्यों सर आप क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं? कहा कि हम इस चादर का इस्तेमाल अभी नहीं करेंगे। क्यों? कहा इस गद्दे का भी नहीं करेंगे, इन बर्तनों का भी नहीं करेंगे। कहा कब करेंगे आप भाई, कब करेंगे? कहा जब 40 में कोई हुसैन का ज़ाहिर इसमें खा लेगा, कोई हुसैन का ज़ाहिर ओढ़ लेगा, कोई हुसैन का ज़ाहिर जब इस पर सो जाएगा, हम उसके बाद इसका इस्तेमाल करते हैं। तुम्हारी मेहमान नवाजी को सलाम, मेज़बानी को सलाम तुम्हारी। अच्छा और बढ़ के बताऊं, इसलिए कि आंखों देखी बात है। अच्छा कभी कभी हम लोगों में क्या होता है, गुर्बत है तो नहीं आगे बढ़ते, लेकिन वहाँ पे अगर इतनी गुर्बत है कि बस खजूर खिला सकते हैं तो वो तश्त में लेके आगे बढ़ गए। हुसैन के नाम पे खाते जाओ। कसम खुदा कि लोग पकड़ पकड़ के खींचते हैं कि मेरा घर ना इस शहरा पे, इस रास्ते पे नहीं है, ज़रा सा चलना पड़ेगा, अगर हो सके तो मौला के ज़ाहिर अगर चलो हमारे घर में तो बड़ी मेहरबानी है। छोटे छोटे बच्चे दौड़ जाते हैं, हाथों को जोड़ के कहते हैं कि हमारा घर ज़रा अंदर है, अगर आप चले तो बड़ी मेहरबानी होगी। एक बच्चे को हमने देखा, देखिए वाकई जब गुर्बत, देखिए बहुत बड़े बड़े लोग भी होते हैं, नया क्या क्या चीज़ें खिलाई जाती हैं, मगर अगर खजूर भी नहीं खिला सकता है ना तो अपने छोटे से बच्चे को रास्ते पर खड़ा कर देता है, बेटा टिश्यू पेपर लेके खड़े हो जाओ। हुसैन के किसी ज़ाहिर को अगर पसीना आ जाए तो कम से कम यही काम आ जाए, वो पोंछ लेगा। उससे बढ़ के बात बताऊं ऐज़ान मोहतरम, हो सकता है कि शायद गुर्बत की बिना पे वो कुछ खिला नहीं सका, तो उसने अपने बच्चे को एक इत्र की शीशी दी कि जब देखो हुसैन के ज़ाहिर यहाँ से जाए तो उनके हाथों में इत्र खुशबू लगाते हुए जाना, और मौला से कहता मौला हमारी इस अकीदतों को कबूल फरमा ले। क्यों? इसलिए कि ये हुसैन के ज़ाहिर है, हुसैन के आशिक हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्योंकि हम लोग चैनल की तरफ से गए थे, हमारे साथ में कैमरामैन भी था, तो हमको रुक रुक के चलना पड़ता था, फुटेज लेनी पड़ती थी, तो तसव्वुरात लोगों क्या हो रहा है, खाना कैसे बन रहा है, ये कौन सा मौक़िफ़ है, किस शहर का है, किस सिटी से, किस मुल्क से आए, कहाँ के लोग हैं, आज़रबाईजान के हैं कि अफ्रीका के हैं कि हिंदुस्तान के हैं, पाकिस्तान कहाँ के हैं। तो हम लोगों से बात करते हुए चल रहे थे, तो हम लोगों को 6 दिन तकरीबन, लगभग 6 दिन लग गया। शब अरबईन में हम लोग करबला में दाखिल, बस ये सुन लीजिए और आपकी ज़हमत तमाम, अपने मौजू पे ही गुफ्तगू तमाम हो जाएगी। शब अरबईन हमारे साथ में एक मौलाना सैयद कमर साहब भी, जो अरबी बेहतरीन जानने वाले, वो भी साथ में थे। हमने तो सुना था लेकिन वो फुटेज हम ले नहीं सके, इसलिए कि बड़ी जल्दी जल्दी चलना था कि अब शब अरबईन आ गई, अब जल्दी चलो जल्दी चलो। कैमरा वैमरा अंदर रख दिया गया, पीठ पे ले लिया, चलने लगे। मगर रास्ते में जो सुना था वो हमने देखा, 3 छोटी छोटी बच्चियों को हमने देखा कि वो रास्ते में जो 200 ml की जो बॉटल आती है कोल्ड ड्रिंक वाली, कुछ ऐसे ही बॉटल वो अपने हाथों में लिए हुई थी और खाक उठा उठा के उसमें डाल रही थी। हमने तो सुना हुआ था, कमर साहब ने कहा इरफान भाई देख रहे हैं ये क्या कर रही है? मैंने कहा हाँ देख रहे हैं, आप बताइए क्या कर रही है? कहने लगे कि ये खाक ले जा रही है हुसैन के ज़ाहिरों के कदमों के नीचे की, अब इनके यहाँ साल भर में कोई बीमार पड़ेगा तो उस बीमार को इसी खाक के जरिए शफा मिलेगी। अरे जब हुसैन के ज़ाहिर के जरिए शफा मिलती है तो खाके शफा। अल्लाह अकबर। अभी मैंने मसाइब तो नहीं पढ़ा, आपकी आंखें नमनाक हो गई। हाय हुसैन की गुर्बत, हाय ना हुसैन की। अच्छा आप सुनिए, सुनिए ज़रा, मैं
पूरी बात पहुंचाना चाहता हूँ। शब अरबईन तकरीबन 2:30 से 3 के बीच में। अच्छा जानते, 2 बात और पेश कर दूँ कहीं भूल न जाऊँ। इराकियों का ये हदफ रहता है, हर साल ये कोशिश ये रहती है, उनका एक अमल है जो बड़ा प्यारा है, शायद आप जानते हो ना जानते हो तो सुनिए। हम अरबईन किस दिन करते हैं? जिस दिन होता है उस दिन पहुंचते हैं करबला, या उस दिन हम पहुंच जाएं, 20 सफ़र हो और करबला में हो। मगर ए मेहमान नवाजों, ए आशिकान हुसैन का इस्तकबाल करने वालों, तुम पर हमारे माँ बाप कुर्बान, एक दिन पहले वो ज़ियारत करके सिर्फ इसलिए चले जाते हैं कि हुसैन के ज़ायर जो दूसरे ममालिक से आए हैं, कहीं उनको भीड़ की वजह से कोई तकलीफ ना हो। क्या कुर्बानी है खुदा की कसम, अल्लाह अकबर। 2, 2:30 या 3 के दरमियान में हम लोग जब पहुँचे, अच्छा वहाँ भी जानते हैं हर घर खुला हुआ है, दरवाज़ा खुला हुआ है, कोई भी थक गए हो, ये घर खुला हुआ चले जाओ, ये घर खुला हुआ चले जाओ, ये घर खुला हुआ चले, कहीं भी चले जाओ। तो हम लोग 4-5 लोग थे, हम, हमारा कैमरामैन मौलाना कमर साहब, उनके साथ में हमारे साथ में एक डॉक्टर भी थे और उनके साथ में एक और मौलाना था। कह लगे हमारे एक जानने वाले हैं बड़ी दूर के, चलो ज़रा उनके यहाँ रुकते हुए चलते। अब हम लोग उस रास्ते से ज़रा सा अंदर की तरफ चले तो यानी महसूस ये हो रहा था कि खाली रास्ते में जो घर है वो खुले होंगे। अब जब हम इंटीरियर साइड में गए तो वहाँ पे हमने देखा अरे सारे दरवाजे खुले हुए हुसैन के ज़ायरों के लिए। अब जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो तकरीबन 100-150 चप्पलें। मैंने कहा कि हुजूर ये सब इनके, जैसे यूपी के लोग ज़्यादा है वो समझेंगे कि जब हमारे यहाँ जुलूस वगैरह गांव देहात में होता है तो जब लोग आते हैं दूसरे गांव से, शहरों से, तो अपने अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं। तो हमने पूछा मौलाना कमर साहब से, मैंने कहा हुजूर ये सब रिश्तेदार हैं क्या इनके जो आए हुए हैं? कह लेंगे कि 2-4 को छोड़ के बाकी सब हम ही लोगों जैसे हैं, कोई रिश्तेदार नहीं है। जिसका घर खुला है जहाँ जाओ चले जाओ। अब मैं गुफ्तगू बस मुख्तसर कर रहा हूँ ईज़ान मोहतरम। अब हम लोग पहुँचे तो कहने लगे कि अच्छा अंदर तो पूरा फुल, अंदर ख़वातीन हैं, इधर 2 हॉल था, दोनों में मर्द हजरात भरे हुए हैं, इतनी जगह नहीं कि हम लोग अंदर जा सकें। तो बाहर सहन में ही खुले आसमान के नीचे उसे जल्दी से ला करके गद्दा बिछाया, चादर लगाई, हाथों को जोड़ कहने लगा हुजूर बस थोड़ी देर बैठिए, अभी हो सकता है कुछ लोग चले जाएंगे तो आप लोग अंदर चलिएगा। ठीक है ठीक है। हम लोग वहीं बैठे, ठंड हवाएं चल रही थी। वो बार बार आ रहा था कि आप लोग हाथ मुँह धुल करके फ्रेश हो जाइए। कमर साहब ने कहा कि हम लोग आने में ज़रा देर कर दिए। जानते हैं इरफान भाई, अगर हम लोग 2-3 घंटा पहले आए होते ना तो हम लोग जब आते तो ये हमें स्टूल पे बैठाल देते, और जो इसलिए कि वो देख चुके हैं, हमने देखा नहीं वो मंजर। कह लगे कि हम लोग 2-2.5-3 घंटा पहले आए होते तो ये हमें स्टूल वगैरह पे बैठालते और उसके बाद घर में जाते और एक टब में गर्म पानी लाते और अपने पैरों को तुम्हारे पकड़ करके उस गर्म पानी में अपने हाथों से धुलते, हुसैन का ज़ायर मेरे घर पर आया है। कह लगे हम लोग बहुत देर कर दिए। अच्छा अजीज़ान मतलब अभी हम लोग ज़रा सा फ्रेश होकर बैठे थे, वल्लाह खुदा की कसम इतना बेहतरीन लजीज खाना लाके सामने, ऐसा लग रहा जैसे हम लोगों के लिए अलग से स्पेशल बनाया गया हो। ऐसा हो सकता है, ला करके फ़ौरन पेश कर दिया गया, बिस्मिल्लाह 2:30-3 बजे रात का, मगर बिल्कुल गर्मा गर्म खाना। अभी खाना खा के ज़रा सा हम लोग लेटे थे कि 2-4 लोग निकले और चले गए, इसलिए वो काफ़ी देर के आए हुए थे, आराम कर रहे थे, चले गए। जब चले गए, वो बात सुनिएगा ईज़ान मोहतरम, जब चले गए तो हम लोग घर अंदर चले गए। जा कर के जो लेटे थे साहब तो फिर नींद आ नहीं था, मगर जब अज़ान का वक्त हुआ तो उठे, नमाज पढ़े, उसके बाद उन्होंने नाश्ता लगाया, जो हो सकता था खिलाया, जो हो सकता था। बस जो जुमला मैं कहना चाहता हूँ, जिसको याद करके मैं तड़प जाता हूँ, वो मैं आपकी खिदमत में नज़र करना चाहता हूँ। खुदा की कसम, जब हम जाने लगे तो जैसे परदेश जाते हुए बेटे को कोई बाप विदा करता है आंखों में आंसू लिए हुए, वो इराकी हम लोगों को हाथ जोड़े हुए कह रहा था, जाइए खुदा हाफिज, जाइए खुदा। ए अज़ादान मज़लूम करबला, ये क्यों है? ये इश्क़ हुसैन है। अब जरा सोचिए, कहाँ वो और कहाँ हम। हमारा जरा सा अकीदा ना मिले तो हम इधर से उधर नहीं जाएंगे, वो उधर से इधर नहीं आएगा, हम उनकी भला बराबरी कर पाएंगे। हम कैसे आशिक हैं, जरा सोचिएगा इस पर आप।
जहाँ तक ये पैगाम जाए। हुसैन ने भी मेहमान को सीने से लगाया है। जानते हैं, जब दुश्मन बन कर के आया तो अपने हाथों से पानी पिला रहे थे, लो पी लो, लो पी लो, अपने हाथों से पिला रहे थे। लेकिन जब दोस्त बन कर के आया तो एक मर्तबा आके कदमों में गिर गया। देखिए शर्मिंदगी को कैसे मेहमान की हुसैन ने दूर किया है, उठा करके फौरन सीने से लगा लिया। कहने लगे, हुर, तुम्हारी माँ ने तुम्हारा कितना अच्छा नाम रखा, अरे तुम तो दुनिया में भी आज़ाद हो, तुम तो आखिरत में भी आज़ाद हो। ये हुसैन का जुमला हुर की शर्मिंदगी को दूर करने के लिए उलमा फरमाते हैं। ये हुर की शर्मिंदगी जो थी ना, कि हमने ही घेर करके लाया है, हुसैन ने सीने से लगा के कहा, हमारे मेहमान हो। मगर अज़ादार ने मज़लूम करबला मकातिल की कोई भी किताब उठा करके आप देख लीजिए, खैमे का पर्दा उठा करके किसी बीवी तो छोड़िए, किसी बच्चे ने भी